अग्निदेव सर्वभक्षी क्यों हो गए थे। एक पौराणिक कथा है, मैं उसे सुनाता हूँ। मेरा यह भी कहना है बच्चों को कभी कभी हंसी खेल में या डांटते डपटते समय भी कोई बुरी बात नहीं कहनी चाहिए, न ही राक्षसों जैसे नाम रखने चाहिए। एक छोटी बच्ची का नाम पुलोमा था। वो एक दिन किसी बात पर रोने लगी। उसके पिता ने क्रोध में आकर कहा, यह राक्षस आकर तू बच्ची को ले जा। दुर्भाग्यवश एक राक्षस घर के अंदर छिपा बैठा था। उसने समझा कि पुलोमा पर मेरा अधिकार हो गया। पुलोमा बड़ी हुई, उसका विवाह महर्षि भृगु से हो गया। वो महर्षि भृगु के साथ आश्रम में रहने लगे। एक दिन राक्षस ब्राह्मण का वेश बनाकर आश्रम में आया। उस समय महर्षि भृगु नहीं थे। उसने भिक्षा की मांग की। पुलोमा भिक्षा लाने के लिए कुटी के अंदर चली गई। उसी समय वहाँ वेदी में प्रज्वलित अग्निदेव से राक्षस ने पूछा, हे अग्निदेव, आप तो सब जानते हैं, सर्वसाक्षी रहते हैं, ये बताइए कि क्या यह वही पुलोमा है जिसको इसके पिता ने हमें कहने के लिए राक्षस उठा ले जाए कहा था। अग्निदेव ने कहा, हाँ, यह वही पुलोमा है, लेकिन इसका विवाह महर्षि भृगु से हो गया है। ये उनकी विधिवत पत्नी है, विधिवत विवाह हुआ है और ये गर्भावस्था में है। लेकिन राक्षस ने कहा कि इस पर मेरा पहला अधिकार है, मैं इसको पहले ही पत्नी मान चुका हूँ। अग्निदेव की बात उसको बुरी लगी। उसने अपना रूप बदल लिया। जब पुलोमा भिक्षा लेकर के आई कुटी के अंदर से, जिसने पुलोमा का अपहरण कर लिया और एक झटके से लेकर के भागा। उस झटके से गर्भस्थ शिशु नीचे गिर पड़ा। च्युत होने के नाम उस शिशु का नाम च्युवन पड़ा। बाद में वो भार्गव भी कहलाया। भृगुपुत्र होने के नाते वो भार्गव भी कहलाया। लेकिन उसका तेज इतना था, उसके तेज से राक्षस वहीं भस्म हो गया। पुलोमा रोती विरक्ति आश्रम में वापस आई। महर्षि भृगु आए, सारी घटना पुलोमा ने बता दिया। महर्षि भृगु ने कहा, कितने सालों बाद वो राक्षस तुमको पहचान कैसे गया। पुलोमा ने कहा कि अग्निदेव ने बताया। अग्निदेव से पूछा महर्षि भृगु ने। अग्निदेव ने कहा कि ईश्वर, हम तो सत्य बात बोले हैं, उसको सत्य भी बताया। ये भी बताया कि आपसे विवाह हो चुका है, पुलोमा गर्भावस्था में है। महर्षि भृगु क्रोधित हुए, कहा कि नहीं, मैं तुमको शाप देता हूँ, तुम सर्वभक्षी हो जाओ और अपवित्र हो जाओ। अग्निदेव ने बहुत मिन्नत की, ईश्वर मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन महर्षि भृगु नहीं माने, शाप वापस लेने को तैयार नहीं है। अग्निदेव को भी क्रोध आ गया। उन्होंने अपने को यज्ञ अनुष्ठानों से अलग कर लिया। फिर सृष्टि में अवस्था उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कहा अग्निदेव से कि आपका केवल अपान भाग, ऊपर वाला भाग ही सर्वभक्षी होगा, बाकी यह सब पवित्र रहेगा। जो भी तुम में तपाया जाएगा, डाला जाएगा, वो सब पवित्र हो जाएगा। तब अग्निदेव का क्रोध शांत हुआ। फिर से यज्ञ होने लगा।